हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगा मेथड ऑफ सेक्शन। ये ट्रस्ट को एनालिसिस करने का नेक्स्ट पार्ट है। पहला जो मेथड था मेथड ऑफ जॉइंट, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और उसको लेके प्रॉब्लम भी एक सोल्व कर लिया था। नाउ इस मेथड में हमारे पास पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी ट्रस्ट के अंदर आपको कुछ मेंबर में, मान लीजिए 10 या 15 मेंबर दे रखे हैं, आपको उन सारे मेंबर में फोर्सेस पता नहीं करने हैं। आपको ट्रस्ट के कुछ ही मेंबर में फोर्सेस पता करने हैं, लाइक 1 या 2 मेंबर में। देन मेथड ऑफ जॉइंट जो है बहुत ज़्यादा लेबरियस बन जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से एक ऐसे जॉइंट से स्टार्ट होता है जहाँ पे ओनली 2 अननोन रहे और फिर वो कंटिन्यूसली जॉइंट टू जॉइंट आगे बढ़ता जाता है एंड देन रिक्वायर्ड मेंबर तक पहुँचता है। लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन क्या कहता है कि आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। जिस किसी भी मेथड के लिए, जिस किसी भी मेंबर के लिए आपको फोर्सेस निकालने हैं, कट द सेक्शन अकॉर्डिंगली एंड फाइंड द फोर्सेस यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो मेथड ऑफ सेक्शन का जो यूज है वो वहां यूज होगा जहां पे हमें ट्रस्ट के किसी भी मेंबर में या कुछ मेंबर में हमें फोर्सेस निकालने हो, सारे मेंबर में नहीं। तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं दिस मेथड इज suitable, it is suitable, it is suitable when forces are required, forces are required in few members only, few members only। आपको कुछ ही मेंबर में फोर्सेस चाहिए तब आप ये वाला सेक्शन यूज करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट ये है कि आप अगर किसी भी मेंबर में अगर फोर्सेस निकालना चाहते हैं तो आप सेक्शन कुछ इस तरीके से कट करेंगे कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 अननोन रह सके। 3 ही क्यों, ज्यादा से ज्यादा 3 रह सके। एक अगर 1 है, 2 है और 3 है, दैट्स ओके, लेकिन वहां पे 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? बिकॉज हमारे पास में उन मेंबर में फोर्सेस निकालने के लिए ओनली 3 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है, दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन एम जेड इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास में कोई भी सेक्शन आप इस तरीके से कट करते हैं और उस सेक्शन पे अगर 3 से ज्यादा फोर्सेस आ जाते हैं, अननोन फोर्सेस अगर आ जाते हैं, तब उस केस में आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम इक्वेशन जो अवेलेबल है फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए वो 3 ही है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सेक्शन इज कट, सेक्शन इज कट in such a way that it have maximum 3 unknowns, 3 से ज्यादा अननोन्स नहीं होने चाहिए। टू डिटरमाइन these unknowns, to determine these unknown, we use equilibrium equation, what are the equilibrium equation? That is summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0 and summation mz equal to 0। we have the 3 equation only to determine the unknown forces। अब पॉइंट ये आता है कि सर हमें कैसे पता चले कि सेक्शन जो है हमें वर्टिकल रखना है या फिर जो है वो हॉरिजॉन्टल रखना है या किस तरीके से सेक्शन कट करना है। तो माय डियर फ्रेंड, सेक्शन आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक ट्रस्ट गिवन है, फॉर एग्जांपल इट इज द ट्रस्ट विच इज गिवन टू यू, हियर इट इज। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ट्रस्ट के अंदर मैंने कहा कि भाई ये एक दूसरा हो जाएगा कुछ इस तरीके से,
now look at this, and here it is the simply supported, it is the this one. अब मैं आपको बोलता हूं दोस्तों कि मुझे जो है इस ट्रस्ट के लिए ओनली इस मेंबर में फोर्सेस निकालना है। किस मेंबर में? ओनली इस मेंबर में फोर्सेस निकालना है। अब आप इस मेंबर में फोर्सेस निकालने के लिए सेक्शन कैसे भी कट कर सकते हैं। सेक्शन कैसे भी कट करने का मतलब, आप चाहो तो सेक्शन ऐसे कट कर सकते हो। अगर आप सेक्शन इस तरीके से कट करते हो, ध्यान से देखना, तो ये पूरा का पूरा ट्रस्ट जो है दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक हो जाएगा राइट हैंड पोर्शन, एक हो जाएगा लेफ्ट हैंड पोर्शन। तो जब आप राइट हैंड पोर्शन को ड्रॉ करेंगे तो राइट हैंड पोर्शन आपके पास में होगा कुछ इस तरीके से, ये होगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस एंड हियर इट इज। ठीक है, तो मैं यहां पे इसके जॉइंट को डिनोट कर देता हूं ए बी सी एंड डी। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहां पे जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा एफ डी डी ई, एंड यहां पे फोर्स आ जाएगा एफ डी बी एंड यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा एफ, ये आ जाएगा एफ सी और बी, दिस इज द वन, ये आ जाएंगे फोर्सेस। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं देखता हूं तो अगर मान लो मैंने सेक्शन कुछ ऐसे कट किया तो मेरे पास राइट हैंड पोर्शन में मैक्सिमम अननोन कितने हैं? 3 हैं। आई कैन यूज दिस सेक्शन। अब जब, अच्छा, एक तरीका तो ये हुआ सेक्शन को कट करने का, दूसरा तरीका जो सेक्शन को कट करने का वो ये भी हो सकता है। अगर आप इस तरीके से कट करते हैं तो आपके पास में ट्रस्ट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो जब आप इसमें देखोगे तो यहां पे अननोन फोर्स ये हैं, अननोन फोर्स ये हैं, अननोन फोर्स ये हैं, अननोन फोर्स ये हैं, 1 2 3 4, 4 अननोन फोर्सेस आ गए। आप चाहो तो सेक्शन को कुछ जो है ऐसे भी कट कर सकते हो, इट इज अप टू यू आल्सो। अगर आप सेक्शन ऐसे कट करते हैं तो जो है अननोन फोर्सेस आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4, ये वाला पार्ट और ये वाला बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो इट इज अप टू यू, आप सेक्शन कैसे भी कट कर सकते हैं, जैसा आपको लगे। ऐसे भी कट कर सकते हैं, कैसे भी कट कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। ये स्ट्रेट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, और किसी भी कर्व्ड शेप में हो सकता है। बट ध्यान क्या रखना है कि भाई यहाँ पे कितने मैक्सिमम अननोन रह सकते हैं? 3 अननोन रह सकते हैं। मैं यहाँ पे जो वर्डिंग बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मैक्सिमम 3 अननोन रह सकते हैं। मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूं कि मेंबर जो है 3 ही रहें, राइट। तो अननोन जो फोर्सेस हैं वो आपके पास में कितने होने चाहिए? फाइनली जो रहते हैं वो 3 ही रहने चाहिए, या 3 से कम है तो बेटर है, राइट। तो अब सेक्शन को जब मैं कट कर लेता हूं तो मान लीजिए इस वाले सेक्शन की बात करता हूं, 1 1 सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो 1 1 सेक्शन में राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन ऑफ द ट्रस, यानी कि सेक्शन कट करने के बाद में उसके लेफ्ट या राइट, अप या डाउन, या इधर की साइड या डाउनवर्ड साइड, कुछ भी ले लो। यानी कि सेक्शन कट करने के बाद में दोनों साइड का जो पार्ट होगा ट्रस का वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज द व्हाई वी आर यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर है सबको? तो सेक्शन कट करने के बाद में जो पार्ट बचता है, पहला 1 पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में ब्रेक होगा, तो दोनों ही पार्ट जो है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो यू कैन डिटरमाइन द फोर्सेस, यानी कि अननोन फोर्सेस, बाय यूजिंग दिस कंडीशन। ओके, तो यही पॉइंट हम लोग यहां पे जो है वो मेंशन कर लेते हैं। The section can be vertical, the section can be vertical, horizontal, the section can be vertical, horizontal, inclined, zigzag, और staggered, zigzag और curved, और इन एनी शेप, ये किसी भी शेप में हो सकता है।
किसी भी शेप में हो सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा द सेक्शन डिवाइड द ट्रस इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ईच पार्ट विल सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ईच पार्ट will satisfy the equilibrium equation। हर पार्ट क्या करेगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन यू कैन डिटरमाइन द फोर्सेस। ठीक है, सो दिस इज द वन। तो इट इज द कंसेप्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो ट्रस के अंदर कुछ फोर्सेस में या कुछ जो अननोन फोर्सेस हैं वो आपको निकालने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, हियर इट इज, and suppose here the point load is acting P, and here we can see this is the roller support, okay, and the load which is acting here, that is the 40 kilonewton. This is the 40 kilonewton and it is the 3 meter, and it is the 3 meter. This is also the 3 meter. This is also the 3 meter. Here it is, and the 40 kilonewton load is acting here. Now this is the one, it is given A, B, C, D and E. These are the member. और आपसे पूछा गया FBD कितना हो, FED कितना होगा, FED कितना होगा ये बताइए। नाउ लुक एट व्हाट, वेयर इज द FED। तो आपको क्या करना है दोस्तों, FED निकालना है कितना होगा। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन में सोल्व करके बता देता हूं किस तरीके से करना है। तो अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा है कि भाई आपको जो फोर्सेस निकालना है वो किस में निकालना है, FED में निकालना है। तो सबसे पहले मेंबर को जस्टिफाई कर, मेंबर देखो कहाँ पे हैं। तो भाई हमें जो फोर्सेस निकालना है वो फोर्सेस निकालना है इस वाले मेंबर में। किस मेंबर में, इस मेंबर में हमें फोर्सेस निकालना है। हियर इट इज, इस मेंबर में फोर्सेस निकालना, बाकी से हमें मतलब नहीं है। तो हमें जो सेक्शन कट करना होगा, सेक्शन जो कट करेंगे हम लोग दोस्तों, कुछ इस तरीके से कट करेंगे कि जिस मेंबर में हमें फोर्सेस निकालना है वो मेंबर उस सेक्शन में आए। सेक्शन मेथड यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सारे मेंबर में ना चाहिए, किसी एक दो मेंबर में चाहिए। तो सेक्शन आप कुछ इस तरीके से कट करेंगे कि जिस मेंबर में फोर्स निकालना चाहते हो वो मेंबर उस सेक्शन पे आए। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो है दिमाग में आता है कि मान लीजिए सर हमें जो है एक मेंबर ये दे रखा है और एक दूसरा मेंबर जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि भाई FEA में भी निकालो। एक जो दे रखा है वो दे रखा है कुछ ऐसे कि भाई FAB में भी निकालो। तीन मेंबर में मान लो हमें फोर्स पूछ लिया, ये छोटा सा एग्जांपल है। तो मान लो तीनों में पूछ लिया, तो क्या मैं ये तीनों के तीनों मेंबर एक ही सेक्शन में लाने की कोशिश करूंगा। भाई आपने इनिशियली ये पूछा कि सर एक मेंबर में कितना होगा, वो तो समझ में आता है, सेक्शन कट करेंगे वो मेंबर आना चाहिए। लेकिन मान लो अगर मुझे ट्रस के अंदर 10 नंबर ऑफ मेंबर हैं और मुझे 2 या 3 मेंबर में फोर्सेस पहुंचा है और वो तीनों मेंबर अलग अलग जगह लगे हैं, तो क्या मैं सेक्शन कुछ इस तरीके से कट करूंगा क्या कि वो तीनों के तीनों जो है एक ही सेक्शन में आए, या फिर मैं 3 अलग अलग सेक्शन कट कर सकता हूं। तो इसका आंसर ये होगा कि भाई आपको जब मेंबर में फोर्सेस निकालने हैं तब आप चाहो, जैसे मान लो यहां पे 3 मेंबर में फोर्सेस निकालने हैं, तो आप चाहो तो इन तीनों के लिए अलग अलग सेक्शन कट कर सकते हो।
आप पहला मेंबर इसके लिए सेक्शन कट करो, सोल्व करो, डिटरमाइन करो, ठीक है, आंसर निकल गया। अब दोबारा सेक्शन, नया सेक्शन लो, उसके अंदर ये वाला मेंबर में फोर्सेस निकाल लो, सोल्व करो एंड देन डिटरमाइन कर लो। तीसरे वाले के लिए भी आप नया सेक्शन कट करो, सोल्व करके निकाल लो इफ यू कैन। लेकिन बेटर होगा कि अगर आपके पास में सेक्शन आप कुछ इस तरीके से कट कर लेते हैं कि इन तीनों में से अगर तीनों ही एक ही सेक्शन में आ रहे हैं और आप उसको सोल्व कर पा रहे हैं देन बेटर। नहीं हो रहा तो कोई से भी दो को एक साथ रखने की कोशिश कर लीजिए, उनको सोल्व कर लीजिए। फिर भी नहीं हो रहा तो फिर इंडिविजुअली कट करिए। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको जितने मेंबर में फोर्सेस निकालने हैं सारे के सारे जो हैं एक ही सेक्शन में आए, आप अलग अलग सेक्शन लेके कर सकते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है कि तीनों की तीनों एक ही सेक्शन में रहें, ठीक है। तो फिलहाल हमें जो दिया गया है, हमें जो पूछा गया वो पूछा गया FED कितना होगा, FED जो है वो कितना होगा। तो अगर मैं FED के लिए बात करता हूं तो भाई मेरे पास यानी कि इस मेंबर में फोर्सेस निकालना है, तो मैं सेक्शन कैसे कट करूं, मैं चाहूं तो सेक्शन को ऐसे कट कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं सेक्शन को ऐसे कट करूंगा तो यहां पे आ जाएगा फोर्स, यहां पे आ जाएगा फोर्स और यहां पे आ जाएगा फोर्स, तीन अननोन आ गए, ठीक है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा मान लो मैंने ये कट किया, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इस तरीके से कट कर लेते हैं, ये लो जी। अगर मैं इस तरीके से कट करता हूं तो मैं किसी भी एक साइड को देख लेता हूं, मान लो इधर वाली साइड को देखता हूं तो ये हो जाएगा ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, चार अननोन फोर्सेस आ गए। अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन को देखता हूं तो भाई मेरे पास में यहां पे भी चार अननोन फोर्सेस आ गए, तो ये भी आप कट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है सेक्शन आप कैसे कट करेंगे, या फिर आप चाहो तो कैसे कट कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप इस तरीके से कट कर लो, इस तरीके से कट कर लो। तीनों चॉइस है आपके पास में, और भी कोई चॉइस बन सकती है उसको कर लीजिए। तो दोस्तों अगर मैं यहां पे देखता हूं तो भाई मेरे पास क्या शो हो रहा है इसके अंदर, इसमें शो हो रहा है कि अगर मैं ये वाला सेक्शन कट करता हूं तो मेरे पास में ये वाला पार्ट भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये वाला पार्ट भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं अगर इस वाले पोर्शन को उठा के अगर साइड में बनाता हूं तो मेरे लिए बड़ा आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि भाई अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहां पे फोर्स निकालना, इसके अंदर FED और एक अननोन आ गया आपके पास में FEA, और यहां पे जो रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा HA, यहां पे रिएक्शन आ जाएगा HA। तो मैं दोस्तों यहां पे क्या कर रहा हूं कि अगर मैं HA का वैल्यू निकाल लूं तो समेशन Fx इक्वल टू 0 लगा के सीधा FED का निकाल लूंगा वैल्यू। समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास HA का वैल्यू आ जाए तो मैं समेशन Fx इक्वल टू 0 लगा दूंगा इस ई जॉइंट पे। तो जैसे समेशन Fx इक्वल टू 0 लगाऊंगा इस ई जॉइंट पे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, FED का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, HA का वैल्यू निकालना होगा, कितना आएगा। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, HA का वैल्यू निकालना होगा, कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन क्या हो जाएगा उसके लिए हम देखते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, एक रिएक्शन जो है आपके पास में आ गई यहाँ पे HA, एक आ जाएगा यहाँ पे HA नहीं, ये HE है, दिस इज HE, ये हो जाएगा HE एंड ये हो जाएगा HA, और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन हो जाएगा दैट इज द RA, हियर इट इज। क्लियर है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे समेशन Fy इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन लगाता हूं, अगर मैं यहाँ पे समेशन Fy इज इक्वल टू 0 का अगर इक्वेशन लगाता हूं रिएक्शन निकालने के लिए, तो क्या होगा, ये लग रहा है अपवर्ड और ये लग रहा है डाउनवर्ड। तो जो अपवर्ड जा रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RA, और ये लग रहा है डाउनवर्ड तो ये हो जाएगा -40 इज इक्वल टू 0। सो हियर आई कैन से RA इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, RA इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। तो RA का वैल्यू आपके पास में आ गया 40 किलो न्यूटन, राइट।
अब अगर आपको एच ए और एच ई निकालना तो क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगा लेते हैं। तो मैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाता हूं तो क्या होगा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज एच ए प्लस एच ई, एच ए प्लस एच ई इज इक्वल टू 0, एच ए प्लस एच ई इक्वल टू 0, हियर इट इज। ठीक है, कोई समस्या इसमें किसी को, एच ए प्लस एच ई इक्वल टू 0। नाउ द पॉइंट इज दैट कि भाई अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू देखा तो क्या हो जाएगा, एच ए प्लस एच ई इक्वल टू 0। अब दोस्तों पॉइंट ये है कि भाई एच ए और एच ई का तो वैल्यू चाहिए हमें, तो यहां से आपके पास में दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, यहां से आपके पास में दो पॉसिबिलिटी बनती हैं एच ए और एच ई की। क्या बन जाएगा, एच ए इज इक्वल टू माइनस एच ई, और एक बन जाएगा एच ई इज इक्वल टू माइनस एच ए। इससे आपके पास में दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, देख लो दोनों का सम 0 है, तो या तो ये माइनस होगा या फिर ये माइनस होगा। माइनस होने का मतलब ये है कि भाई जो डायरेक्शन आपने एज्यूम करी है वो डायरेक्शन ना होके इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो मुझे तो ये पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का कंडीशन यहां लगाऊंगा, देन आई हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू, राइट। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं तो क्या होगा, मुझे एच ए और एच ई का वैल्यू निकालना है, देन हम क्या करें, हम यहां पे एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट 0 करवा देते हैं, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या कर लेते हैं, मोमेंट 0 करवा देते हैं। तो समेशन एम ए इक्वल टू 0, समेशन एम ए इज इक्वल टू 0। तो जब आप समेशन एम ए इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 40 किलो न्यूटन का जो लोड है वो मोमेंट करेगा इस वाले पार्ट से, यानी कि इस लीवर आर्म से। तो ये लीवर आर्म कितना हो गया, 6, 3 + 3 6। तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज, ये हो जाएगा आपके पास दैट इज क्लॉकवाइज है ये, तो ये हो जाएगा 40 × 6, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। एच ई जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज एच ई × 3, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस एच ई × -3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों तो भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे एच ई का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बन जाएगा, एच ई बनेगा, इसको उठा के इधर भेजता हूं तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच ई का वैल्यू आ जाएगा आपके पास दैट इज 80 किलो न्यूटन, दिस इज द पॉजिटिव। एच ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 80 किलो न्यूटन, इट इज द पॉजिटिव। तो एच ई पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाला आपके पास जो है वो फाइनल रिजल्ट होगा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यानी कि जो डायरेक्शन हमने यहां पे एज्यूम करा है वो डायरेक्शन सही है। एवरीवन क्लियर, राइट। तो अब अगर हम यहां पे देखें दोस्तों तो भाई ये तो हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करी थी, ये हमने जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया है वो किसके लिए किया है, टू डिटरमाइन द रिएक्शन। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द फोर्स इन ईडी मेंबर, फोर्स इन ईडी मेंबर, देन व्हाट विल वी डू, हम क्या करें, इस ई ज्वाइंट के ऊपर इस वाले सेगमेंट को यानी कि ई ज्वाइंट को उठा के समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगा देते हैं, विल गेट द आंसर क्विकली, राइट। तो मैं इसी ई ज्वाइंट को यहाँ पे शो कर देता हूं, इसी ई ज्वाइंट को यहाँ पे शो कर देता हूं। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो ई ज्वाइंट पे क्या हो रहा है, ई ज्वाइंट पे हो जाएगा एक मेंबर जा रहा है इधर की साइड और एक रिएक्शन लग रहा है इधर की साइड और एक मेंबर जा रहा है इधर की साइड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज ये हो जाएगा एच ई जो कि रिएक्शन यहाँ पे शो हो रही थी, और ये हो जाएगा एफ ई डी और ये हो जाएगा एफ ए बी। लुक एट दिस, यही आपको दे रखा है एफ ई डी, एफ ई ए और एच ई। डायरेक्शन देख लीजिए सेम ही है क्योंकि एच ई का वैल्यू पॉजिटिव आया था, और दिस इज द बी ज्वाइंट, ये क्या है आपके पास में बी ज्वाइंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे इसी बी ज्वाइंट पे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगा देता हूं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस वैल्यू विल बी क्या हो जाएगा, एच ई प्लस एफ ई डी इज इक्वल टू 0,
लुक एट दिस, दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो प्लस साइन के साथ में आएंगे। एच ई का वैल्यू कितना है 80 किलो न्यूटन, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं 80 प्लस एफ ई डी इज इक्वल टू 0। सो हियर आई कैन से एफ ई डी इज इक्वल टू माइनस 80 किलो न्यूटन एंड इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है एग्जाम में प्रॉब्लम सोल्व करना है। ये मैंने पूरा सिस्टमेटिकली सोल्व किया है ताकि आपको ये चीजें अच्छे से पता लग जाएं। बट एग्जाम में आप क्या करिएगा, ये सारी चीजें आप रफ में कैलकुलेट करेंगे, इट इज वेरी ऑब्वियस। बस आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे करना है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक दूसरा प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसको भी सोल्व करना है सबको। चलो, तो यहां पे अगर हम देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जाएगा कुछ ऐसे। इसमें जो आपको वैल्यू दे रखा दिस इज द P एंड इट इज द 2P, दिस इज द 1, ये लोड दे रखा है। और इसमें जो नोमेनकल्चर हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज ABCD एंड F। और आपसे पूछा गया है FCD में फोर्स कितना होगा, FCD में फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मेंबर हैं जिसमें आपको फोर्सेस निकालना है उसको हाईलाइट कर दो ताकि तुम्हें ध्यान में रहे। तो आपको जो फोर्स निकालना है वो इसके अंदर निकालना है। ठीक है जी, तो इसमें आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो वीडियो को पॉज करिए, सेक्शन कट करिए एंड देन सोल्व करिए। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि सेक्शन कैसे कट होगा इसका कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये इंडिविजुअली यानी कि हर स्टूडेंट पे ही डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से सेक्शन कट कर रहा है। तो कौन सा सेक्शन बेटर होगा ये प्रैक्टिस से ही आएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू टाइम कि कट द सेक्शन, जितना आपको समझ में आया उसके अकॉर्डिंग कट करिए और सोल्व करने का कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए सोल्व करिए क्विक। चलिए, तो सबने सोल्व कर लिया होगा। तो दोस्तों अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या है, सेक्शन किस मेंबर में फोर्स चाहिए, FCD मेंबर में फोर्स चाहिए। तो जब CD मेंबर में फोर्स चाहिए तो मैं सेक्शन कैसे कट कर सकता हूं, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। मान लो मैंने सेक्शन कुछ इस तरीके से कट किया, वर्टिकल सेक्शन कट किया, कैसा भी कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे कट करता हूं दोस्तों तो ये 1 2 3 4 और 5 अननोन फोर्सेस आ गए। मुझे इसमें तो निकालना है लेकिन 4 एडिशनल अननोन फोर्सेस हैं। सो दिस सेक्शन जो है वो सूट नहीं होगा, यानी कि इसको यूज नहीं कर सकते। चलो जी, इसको हटाओ, दूसरा सेक्शन कट करें। दूसरा सेक्शन कट कर लेते हैं कुछ ऐसे। अगर ऐसे भी कट करता हूं मान लीजिए तो मेरे पास अननोन फोर्सेस 1 2 3 4 एंड 5, अगेन 5 फोर्सेस आ गए। ये भी कट नहीं कर सकते और ना ही मैं ऐसा कुछ कट कर सकता हूं, यानी कि ऐसे सेक्शन कट नहीं कर सकते। और सोचो इसके बारे में, और कौन सा ले सकते हैं, और कौन सा ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसके अंदर जो है वो सेक्शन को कट कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। ये मैंने सेक्शन कट कर लिया कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही मैं ये सेक्शन कट करता हूं तो ये पूरा का पूरा जो ट्रस है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, अपर और डाउन पार्ट में। दोनों पार्ट, अपर वाला पार्ट और डाउन वाला पार्ट, दोनों ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं दोनों पार्ट से सोल्व करके आपको बता देता हूं, अपर वाले पार्ट से भी और लोअर वाले पार्ट से भी। ठीक है, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि भी दोनों ही से निकाला जा सकता है। इवन लास्ट प्रॉब्लम को अगर हम देखें
कहाँ गया ये? अगर मैं इस लास्ट प्रॉब्लम को देखूं तो मेरे पास में एफ ई डी के अंदर इस वाले पोर्शन को लेके भी निकाला जा सकता है, इस वाले पोर्शन को लेके भी जो है वो निकाला जा सकता है। कैसे? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाओ, एच ए लग रहा है इधर और ये लग रहा है इधर, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो भाई इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, अपर पार्ट से सोल्व कर लेता हूं पहले। तो मैं पहले जो सोल्व कर रहा हूं किससे सोल्व कर रहा हूं? अपर पार्ट से। तो ये सोल्व हो रहा है अपर पार्ट के द्वारा। तो अपर पार्ट के द्वारा सोल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग इसके लिए जो है वो सेक्शन बना लेते हैं अपर पार्ट वाला। तो अपर पार्ट के लिए सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, एंड यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लुक एट दिस, एंड ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे, एंड ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे, हियर इट इज, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये आपके पास में आ गया कुछ ऐसे, यही हुआ। और एक मेंबर जो लग रहा है वो मेंबर हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, दिस इज द वन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कुछ ऐसे, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा एफ ए, ज्वाइंट पे खड़े हैं, डी की तरफ देख रहे हैं तो एफ ए डी, ये हो जाएगा एफ सी डी, एफ सी डी, और ये हो जाएगा एफ सी ई, ये हो जाएगा एफ सी ई। और इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? इसमें फोर्स लग रहा है यहाँ पे, दैट इज 2p का, दैट इज 2p का फोर्स लग रहा है। तो क्या करें, इस वाले पार्ट के लिए समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का इक्वेशन लगा देते हैं। इस वाले पार्ट के लिए क्या करें, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का इक्वेशन लगा लेते हैं। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का यूज करेंगे तो क्या होगा, ये लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, सो दिस बिकम 2p, और ये लग रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस एफ सी डी इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम ईयर एफ सी डी इज इक्वल टू 2p, फ्रॉम ईयर एफ सी डी इज इक्वल टू 2p। तो आंसर क्या होगा एफ सी डी का? एफ सी डी का आंसर हो जाएगा दैट इज द 2p। बट अगर कोई ये बोले कि नहीं सर मैं अपर वाले पार्ट से नहीं करूंगा, मुझे तो लोअर वाले पार्ट से सोल्व करना है, यू कैन आल्सो डिटरमाइन द फोर्सेस, डिटरमाइन द फोर्स इन सी डी मेंबर बाय लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट के लिए जब आप सोल्व करेंगे दोस्तों, तो प्रॉब्लम क्या है, लोअर पार्ट के लिए सोल्व करने में इश्यू कुछ नहीं है, लेकिन आपको कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। एडिशनल वर्क कैसे? क्योंकि जब इस ट्रस पे फोर्सेस लग रहे हैं और मैं लोअर पार्ट को ले रहा हूं, तो लोअर पार्ट पे जितने भी रिएक्शन या फोर्सेस आ रहे हैं सबको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सबको कंसीडर करने का मतलब है यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा एच एफ, ये आ जाएगा आर एफ, और ये हो जाएगा आर ई। यानी कि आपको जो है वैल्यू निकालना पड़ेगा, किस किस का वैल्यू निकालना पड़ेगा? एच एफ का। आपको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? यहाँ पे सबसे पहले एच एफ का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हालांकि आर एफ और आर ई भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसका यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं फाइनली क्या करूंगा कि जब मैं लोअर पार्ट लूंगा तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करूंगा। तो ये लग रहा है इधर, ये भी लग रहा है इधर, तो जब मैं इन दो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का यूज करूंगा तो आर एफ और आर ई का कोई रोल नहीं है, तो क्यों निकालें? भाई सब्जेक्टिव प्रॉब्लम तो है नहीं कि मुझे शो करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें रिएक्शन इतनी आ रही है। ऑब्जेक्टिव में रफ में वर्क कर रहे हैं तो जो रिक्वायर्ड है वही निकालेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है दोस्तों, एच एफ का वैल्यू निकालना है। तो मेरा कंसंट्रेशन किसमें? एच एफ का वैल्यू निकालना है, और एच एफ इस पूरे ट्रस पे जो भी लोड लग रहा है उसका रिएक्शन आ रहा है। तो मुझे रिएक्शन निकालना है सबसे पहले एच एफ। तो मैं यहाँ पे साइड के अंदर क्या कर लेता हूं, फॉर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की बात कर लेते हैं, दैट इज एच एफ के लिए क्या होगा? एच एफ के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा दैट इज समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। मैं यूजुअल डायरेक्शन लिया हूं सारा जो भी है, तो भाई ये भी तुम्हारे पास पॉजिटिव लग रहा है, ये भी पॉजिटिव लग रहा है, ये भी पॉजिटिव लग रहा है, तो क्या होगा 2p प्लस एच एफ। तो ये हो जाएगा दैट इज 2p प्लस p प्लस एच एफ इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर आई कैन से एच एफ इज इक्वल टू -3p।
एच एफ इज इक्वल टू -3p। यानी कि दोस्तों आपके पास जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चलो वो साइन के साथ पुट कर देंगे, जहां पे भी एच एफ आएगा उसको लेके। तो हमारे पास ये तो निकल गया कि भी एच एफ का वैल्यू -3p आएगा, ये आपको पता लग गया। चलो अच्छी बात। अब हम क्या करें, ये तो हमने अपर वाले पार्ट से किया था, अब हम लोअर वाले पार्ट से कर लेते हैं। तो अब हम किससे सोल्व कर लेते हैं, लोअर पार्ट से सोल्व कर लेते हैं। लोअर पार्ट से सोल्व कर लेते हैं। तो जब लोअर पार्ट से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, लुक एट दिस। तो यहाँ पे आपके पास में जो फोर्सेस होंगे, एक तो ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, और बाकी ये वाला पार्ट शो होगा। तो मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे शो कर देता हूं, लुक एट दिस। तो यहाँ पे अगर हम इसको शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। चलो तो ये हो जाएगा। ये कौन सा ज्वाइंट था आपके पास, दैट इज, इस ज्वाइंट को देखो, ये वाला ज्वाइंट था आपके पास में डी ज्वाइंट। तो एक जाएगा, एक होगा इसके अंदर, एक हो जाएगा डी ए, एक हो जाएगा डी सी और एक हो जाएगा ई सी। तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, ये हो जाएगा एफ डी ए, दिस इज द एफ डी ए, ये हो जाएगा एफ डी सी और ये हो जाएगा एफ एफ, ये हो जाएगा आपके पास में एफ ई सी, एफ ई सी। दिस इज द सी ज्वाइंट, दिस इज द एफ ज्वाइंट, दिस इज द डी ज्वाइंट। और यहाँ पे ये हो जाएगा डी ज्वाइंट, और यहाँ पे आपके पास में जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा P, और ये लग रहा है आपके पास में HF। क्लियर है? नाउ माय डियर फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, आपको FDC निकालना है। FDC निकालना है तो आप क्या करेंगे, FDC निकालना है यानी कि इस मेंबर में फोर्स निकालना है। तो क्या करो, इसके लिए समेशन Fx इक्वल टू 0 लगा दो। क्या करो, इसके लिए समेशन Fx इक्वल टू 0 लगा दो। तो ये तो आपके पास रिएक्शन के लिए था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए जो है वो समेशन Fx इक्वल टू 0 लगा देता हूं इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, समेशन Fx इक्वल टू 0 मीन्स प्लस पी और प्लस एच एफ। तो ये हो जाएगा दैट इज प्लस पी प्लस एच एफ इज इक्वल टू 0, प्लस पी प्लस एच एफ और प्लस एफ एफ डी सी इज इक्वल टू 0। यही होगा आपका। फोर्स किसमें निकालना है, एफ डी सी में निकालना है। तो जब आप इसमें देखेंगे तो क्या होगा, पुट द वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपके पास P, एच एफ का वैल्यू कितना आया था, -3p। तो साइन के साथ पुट कर दीजिए, साइन के साथ पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट प्लस एफ डी सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखोगे तो एफ डी सी इज इक्वल टू 2p। ये सेम वैसा का वैसा ही है जैसा आपने जो है वो ऊपर वाले पार्ट से निकाला था। लुक एट दिस, ये देखिए एफ सी डी और एफ सी डी और एफ, ये हो गया एफ डी सी, दोनों सेम आंसर दे रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को जनरली आपको क्या करना है, सोल्व करना है और 1 बाय 1 इसको देखना है। एक प्रॉब्लम मैं और देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए कंसेप्ट में। सपोज करिए दिस इज ट्रस इज गिवन, ये कोई एक ट्रस गिवन है और इस ट्रस के अंदर जो है आपको जो मेंबर दे रखे हैं वो मेंबर हो जाएंगे कुछ ऐसे, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। लुक एट दिस, दिस इज द वन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट इज द सिंपली सपोर्टेड, you know that it is the simply supported, truss is always simply supported जो है वो रहता है, this is the simply supported and here जो है वो
10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, दिस इज द 10 किलो न्यूटन लोड इज एक्टिंग, 10 किलो न्यूटन लोड एक्ट कर रहा है, दिस इज द 2 मीटर, हियर इट इज द 2 मीटर एंड द डेटा विच इज गिवन ए बी सी डी ई, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई, it is the given and height of this is also 2 मीटर, height of this is also 2 मीटर, इसका हाइट भी आपको 2 मीटर दे रखा है, यानी कि हर सेगमेंट जो है आपको कुछ ऐसे गिवन है। अब आपसे जो फोर्सेस पूछे गए हैं वो किस किस में पूछा गया, आपसे जो फोर्सेस पूछे गए पूछा गया एफ बी ई, एक पूछा गया एफ बी ई वेयर इट इज, एक इसके अंदर पूछा गया, दूसरा पूछा गया क्या क्या हो जाएगा एफ डी ई, दूसरा हो जाएगा आपके पास में एफ ई डी यानी कि इस मेंबर में, तो ये हो जाएगा एफ ई डी, और एक हो जाएगा एफ डी सी, एक हो जाएगा एफ डी सी, एफ डी सी इनमें पूछा गया। तो क्या करो, सबसे पहले आप इन सारे मेंबर को हाईलाइट कर लो ताकि तुम्हें ध्यान में रहे कि भी किस किस मेंबर में निकालना है। एक तो आपको निकालना है एफ बी ई वाले पोर्शन में, एक इसमें निकालना है, ठीक है। चलिए एक इसमें निकालना है, एक जो है एक हो जाएगा एफ ई डी, एक इसमें कैलकुलेट करना है, और एक इसमें हो जाएगा एफ सी डी यानी कि एक कैलकुलेट करना है इसके अंदर। तो इन तीन मेंबर में आपको क्या करना है, फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड देन सोल्व करिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सेक्शन जो है आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं। तीनों मेंबर अगर एक ही सेक्शन में आ रहे हैं देन वेल एंड गुड, नहीं आ रहे हैं तो दो सेक्शन ले लीजिए एक साथ, दो भी नहीं आ पा रहे हैं तो सिंगल सिंगल सेक्शन कट करिए सबके लिए, ठीक है। कैसे भी कट कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है। तो वीडियो को पॉज करके सबको सोल्व करना है कि किस तरीके से जो है वो सेक्शन कट होगा। करिए, सोल्व करिए सब लोग इसको। चलिए, तो सबने इसको सोल्व कर लिया होगा। तो हम क्या करें दोस्तों, इसको जो है प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले किसमें फोर्सेस निकालना है, बीई, ईडी और डीसी। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे डी ज्वाइंट ले लेता हूं, डी ज्वाइंट ले लेता हूं और यहाँ पे सेक्शन को कट करता हूं कुछ इस तरीके से। ये मैंने सेक्शन कट किया, ये मैंने सेक्शन कट किया। तो जैसे ही मैं सेक्शन कट करता हूं तो भाई मेरे पास में यहाँ पे मैं जो है डी ज्वाइंट को लेके समेशन एफ एक्स और एफ आई इक्वल टू समेशन एफ एक्स और एफ आई का यूज करते वैल्यू निकाल सकता हूं, इन दोनों में पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर मुझे यहाँ पे इन मेंबर में फोर्सेस निकालना है तो एक रिएक्शन आर डी चाहिए और एक रिएक्शन एच आर डी चाहिए और एक रिएक्शन आर ए चाहिए, दोनों रिएक्शन चाहिए। इट मीन्स इसको प्रोसीड करने से पहले मुझे सपोर्ट रिएक्शन निकालनी पड़ेगी जो कि ट्रस के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। तो जहां जरूरत है वहीं पे सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है, जहां जरूरत नहीं है वहां पे नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आर डी एंड यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा दैट इज द आर ए और ये रिएक्शन हो जाएगा दैट इज द एच ए। अब हम बार बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी हम कर चुके हैं, स्ट्रक्चर में भी हम लोग जो है डिटर्मिनेसी वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो बार बार हम पूरा प्रोसीजर को यानी कि पूरे स्टेप को फॉलो अप नहीं करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट भी यानी कि थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी कर लेते हैं। तो आपने जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और डिटर्मिनेसी वाले चैप्टर में यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा होगा कि अगर किसी भी सेक्शन पे लोडिंग अगर सिमेट्रिक है या लोड के रेस्पेक्ट में सेक्शन अगर सिमेट्रिक है, दोनों पॉसिबल हैं। अगर मैं बोल देता हूं मान लो ये कोई सीन है, ये कोई इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर W लोड लग रहा है, यहाँ पे P लोड लग रहा है, L/2 अगर लग रहा है, तब उस केस में क्या करिए कि जो लोड लग रहा है दोनों सपोर्ट के द्वारा आधा आधा शेयर किया जाएगा। सीधा वैल्यू पुट कर लीजिए, सीधा लिखिए ड्यू टू द सिमेट्री। तो सिमेट्री की वजह से दोनों सपोर्ट जो है वो
बराबर बराबर लोड लेंगे। ऑब्वियसली बात है, जितना ऊपर लोड लग रहा है वो दोनों के द्वारा बराबर शेयर होगा। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो सीधा लिख सकता हूँ ड्यू टू सिमेट्री आर ए इज इक्वल टू पी बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू पी बाई टू। अगर यूडीएल लोड लगा है, पूरे स्पान पे लगा है, तो टोटल लोड कितना होगा, ये जो दिया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। हर 1 मीटर पे इतना लोड लग रहा है, हर 1 मीटर पे इतना लोड लग रहा है, यानी कि इस 1 मीटर पे इतना लोड है, इस 1 मीटर पे भी इतना लोड है, इस 1 मीटर पे भी इतना लोड है, तो पूरी बीम पे कितना होगा, इस लोड को क्या करो, एल से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल लोड कितना हो जाएगा भाई, हर 1 मीटर पे इतना लोड लग रहा है, हर एक मीटर पे, तो क्या करो पूरे स्पान पे कितना होगा, उसको एल से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस बिकम टोटल लोड। अब ये जो टोटल लोड है दोनों सपोर्ट के द्वारा हाफ हाफ जो है वो शेयर होगा। तो यहां पे आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू एंड आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। ये सिमेट्री का कंसेप्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का प्रॉब्लम नहीं बना रहे, सोम का प्रॉब्लम नहीं बना रहे, वी आर यूजिंग दैट कंसेप्ट। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूं सपोर्ट रिएक्शन ड्यू टू द सिमेट्री आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू पी बाई टू, एंड हियर इट इज द कंसेप्ट। जिसको नहीं पता था उसके लिए भी ये है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे यहीं पे रखता हूं इसको मैं, तो आप लोग इसको जब नोट्स को पीडीएफ फाइल में आप इसको जब देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये क्या चीज किया हुआ है। तो ये हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। तो मैं सीधा यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों आर ए इक्वल टू आर बी, आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू पी बाई टू, और ये हो जाएगा दैट इज ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री एंड एच ए इज जीरो। एच ए जीरो क्यों है, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा। तो हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा तो सीधे सीधा हम एच ए को जीरो पुट कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गई, जो सोम का कंसेप्ट था उसको हमने यहाँ पे देख लिया। अब मैं डी ज्वाइंट पे आता हूं, तो ज्वाइंट डी मैंने जो है यहाँ पे लिया, दिस इज द ज्वाइंट डी। तो ज्वाइंट डी के लिए बनाओ क्या क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा इसमें अगर हम देखें तो इस ज्वाइंट डी पे एक मेंबर जा रहा है इधर की साइड, एक मेंबर जा रहा है इधर की साइड, एक मेंबर जा रहा है इधर की साइड, और एक सपोर्ट रिएक्शन लग रहा है ऊपर की साइड, एक सपोर्ट रिएक्शन लग रहा है ऊपर की साइड। तो ये हो जाएगा दोस्तों दिस इज द आर डी, एंड ये हो जाएगा एफ डी, क्या है ये ऊपर, एफ डी सी, एफ डी सी। तो एक हो जाएगा ये एफ डी सी, और एक हो जाएगा एफ डी ई, एक हो जाएगा एफ डी ई। आपको फोर्सेस किस में निकालने, एफ डी ई और डी सी, दोनों फोर्सेस निकल जाएंगे। तो यहां तो कोई इश्यू नहीं है, यहां तो कोई इश्यू ही नहीं है। आर डी का वैल्यू आप लोग अच्छे से जानते हैं, दिस इज ए पी बाई टू। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर आप समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो लगाते हो, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एफ डी ई इक्वल टू जीरो। तो सीधा सीधा बन रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास दैट इज एफ डी ई इज इक्वल टू जीरो। लुक एट दिस, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस में होगा और इधर कोई फोर्स नहीं है, तो सीधा सीधा जीरो बन गया। अब अगर आप समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ वाई इक्वल टू जब आप जीरो लगाएंगे तो क्या होगा, दैट इज समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तब उस केस में हो जाएगा दैट इज, ये लग रहा है अपवर्ड, ये भी जा रहा है अपवर्ड, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ये हो जाएगा एफ डी सी प्लस आर डी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हो जाएगा एफ डी सी इज इक्वल टू आर डी माइनस का आर डी इज इक्वल टू माइनस का पी बाई टू, माइनस का पी बाई टू। तो दोस्तों यहाँ पे P का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हमने P बाई टू लिखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द P हियर, यहाँ पे वैल्यू कितना है P का, वेयर इट इज 10 किलो न्यूटन। P बाई टू कितना है, ये P हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। तो रिएक्शन कितना हो जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिएक्शन हो जाएगा दैट इज, तो रिएक्शन हो जाएगा दैट इज आर ए इज इक्वल टू आर डी, आर इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू 10 बाई टू यानी कि 5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हो जाएगा आर डी इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। तो ये आ जाएगा माइनस का 5 किलो न्यूटन। माइनस का 5 का मतलब ये हो गया कंप्रेसिव नेचर,
अपोजिट साइन में होगा क्योंकि हम जो है मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर देख चुके थे कि सारे मेंबर में टेंशन मानना है। सोल्व करने के बाद में अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो जो साइन हमने माना है वो सही है, और अगर अपोजिट आ जाता है तो कंप्रेशन होगा। तो माइनस साइन का मतलब ये कंप्रेशन होगा। तो यहां पे हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा कंप्रेशन, ये हो जाएगा कंप्रेशन। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है एक लास्ट मेंबर बचा है जिसके लिए हमें फोर्सेस निकालने हैं, दैट इज द FBE। इसमें फोर्स निकालना है। तो कैसे करें? तो दोस्तों इसके लिए हम जो सेक्शन कट करेंगे, इसके लिए जो हम सेक्शन कट करेंगे वो सेक्शन होगा कुछ ऐसे, ये सेक्शन कट होगा कुछ ऐसे, वाई सेक्शन ले लेते हैं। तो जैसे मैं वाई सेक्शन लेता हूं तो क्या होगा, देखिएगा इसमें वाई सेक्शन लेके अगर मैं कट करता हूं तो क्या होगा, मैं इसको यहां पे बना देता हूं कुछ ऐसे, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास में जो सेक्शन होगा वो हो जाएगा कुछ ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पे एक मेंबर हुआ, यहाँ पे एक मेंबर हो जाएगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे जो है सपोर्ट रिएक्शन लग रहा है, दिस इज द सपोर्ट रिएक्शन। एंड इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, एंड दिस मेंबर इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस लाइक दिस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द एज जॉइंट, और ये हो जाएगा 5 किलो न्यूटन, दिस इज द एज जॉइंट, और ये हो जाएगा 5 किलो न्यूटन, दिस इज द 5 किलो न्यूटन। और ये हो जाएगा ये कौन से जॉइंट होंगे, तो यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा FAE, और ये हो जाएगा FBE। तो ये हो जाएगा FAE, ये हो जाएगा FAE, और ये हो जाएगा FBE। यहाँ पे 10 किलो न्यूटन है, और ये हो जाएगा FBC। एंड यू नो दैट कि भाई ये जो लेंथ दे रखा है आपको, दिस लेंथ इज गिवन 2 मीटर। जो सेक्शन आपने कट किया उसके लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन कुछ ऐसा होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर जो है वो समेशन mz इक्वल टू 0 का इक्वेशन यूज कर लेते हैं, और सारे फोर्सेस को मोमेंट करवा लेते हैं ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो समेशन ma इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो जैसे समेशन ma इक्वल टू 0 करूंगा तो क्या होगा, ma इक्वल टू 0 करूंगा तो क्या होगा, इस मेंबर का FBC का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी से पास हो रहा है, तो FBC 0 बन जाएगा। FAE का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी से पास हो रहा है, तो ये भी 0 बन जाएगा। रिएक्शन का भी इसी से पास हो रहा है, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो फिर बचा कौन, तो फिर बचा कौन, बचे ये दोनों, ये दोनों यहां पे क्या करेंगे, मोमेंट करेंगे। क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो बचे हुए उन्हीं को लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा FBE, तो ये हो जाएगा FBE किससे मोमेंट करेगा, ये मोमेंट करेगा दैट इज 2 मीटर से। तो FBE ये मोमेंट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा इंटू 2 10 किलो न्यूटन भी जो मोमेंट करेगा वो इसी डायमेंशन से करेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FBE? तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो FBE कितना हो जाएगा, हाँ जी FBE कितना हो जाएगा अगर आप देखोगे तो, सो FBE बन जाएगा आपके पास दैट इज FBE हो जाएगा, FBE हो जाएगा दैट इज माइनस का 10 किलो न्यूटन, माइनस का 10 किलो न्यूटन, एंड इट इज द फाइनल आंसर जो कि कंप्रेसिव नेचर का होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करना है एग्जाम के अंदर, राइट। चलिए, तो इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगा इनडिटर्मिनेट ट्रस, एंड उसको लेके भी एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे गए हैं। थैंक यू।